नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सोनी सार स्टूडेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली क्लास में अपन ने इतिहास के बारे में जाना था और इतिहास के बारे में क्या जाना था, तो अपन ने देखा है कि भाई इतिहास की परिभाषा अपन ने सबसे पहले समझी थी। इतिहास की परिभाषा के पश्चात अपन ने क्या देखा है भाई, इतिहास जानने के स्रोत के बारे में चर्चा करी थी और स्रोत के बाद अपन ने क्या देखा है कि इतिहास का अपन ने कितने भागों में, तो स्रोत के आधार पर इतिहास का अपन ने विभाजन कर दिया है 3 भागों में। चीजें क्लियर है? तो लास्ट क्लास में अपन ने ये चीजें डिस्कस करी थी और प्राचीन भारत के सिलेबस को बनाना सीखा था कि ये कैसे अपने को पूरी चीजें याद करनी है। इसी प्रकार अपन मध्यकाल का सिलेबस बनाने वाले और आधुनिक भारत का जो भी इतिहास अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने को आगामी एग्जाम एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, वनडे की कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, उसके बाद चले एसएससी जीडी, आर्मी, सभी जगह आपको इतिहास काम देगा। क्लियर? 95% से अधिक यहाँ से जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसे के वैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। फिर आप एमपी सेट की तैयारी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट की। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे कल की क्लास में चीजें अपन ने समझ ली थी पूरी तरीके से। चलो, तो आज अपने को पढ़ना क्या है भाई? पाषाण काल। किसके बारे में चर्चा करनी है आज अपने को? पाषाण काल के बारे में। तो ये प्राग ऐतिहासिक काल में जो भी अपन ने आधार देखा था सिर्फ पुरातात्विक था, और पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है कि जो खनन या खुदाई के माध्यम से प्राप्त हुआ। तो आदि मानव के द्वारा जो भी पत्थर के औजार या उपकरण बनाए गए थे उनके आधार पर अपन ने यहाँ पे इतिहास लेखन का कार्य किया है। अब यहाँ पे पाषाण का अर्थ क्या होता है भाई? तो पाषाण का अर्थ अपन ने क्या देखा है? पत्थर। क्या होता है भाई? पाषाण का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? पत्थर। अब इसी पाषाण काल को अपन ने कितने भागों में विभाजित करा था भाई? 3 भागों में। पहला कौन सा देखा था? पूरा पाषाण काल। दूसरा अपन ने क्या देखा था? मध्य पाषाण काल। और तीसरा अपन ने क्या देखा था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। चीजें क्लियर है? तो पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और अपन ने क्या बोला है कि काल या समय की अवधि के आधार पर। और एक चीज और दिमाग में बैठाओ कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो अपन ने क्या बोला है कि समय के साथ जो भी डेट अपन ने यहाँ पे लिखी थी, तो समय के साथ अपन ने क्या देखा है कि आदि मानव के द्वारा जो भी उपकरणों का प्रयोग किया गया, समय के साथ उन उपकरणों के आकार में अपन ने क्या देखा है भाई? छोटापन देखा है। चीजें क्लियर है? चलो भाई, तो आज अपने को पढ़ना क्या है? तो अपन ने क्या देखा है कि सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है? पाषाण काल। और पाषाण काल में क्या पढ़ना है अपने को? तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे देखना है पूरा पाषाण काल के बारे में। चीजें क्लियर है? तो यहाँ पे अपन को पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब पूरा पाषाण काल को भी अपन ने उपकरण या औजार के आधार पर, चलो पहले इसको मिटा देता हूं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो आपको। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा उपकरण या औजार, मानव के द्वारा जो उपकरण या औजार का प्रयोग किया था उस आधार पे अपन ने इसे भी 3 भागों में विभाजित करा है। 3 भागों में विभाजित करा है। चीजें क्लियर है? तो पूरा पाषाण काल को भी अपन ने कितने भाग में विभाजित कर रखा है भाई? 3 भागों में। क्लियर है? अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग अपन ने क्या लिखा है भाई? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल। और यहां पे अंतिम क्या लिखा है अपन ने? निम्न पूरा पाषाण काल। चीजें क्लियर है? तो पूरा पाषाण काल के बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अपन ने क्या बोला है कि मानव के द्वारा जो भी औजार या उपकरण का प्रयोग किया गया था उस आधार पे अपन ने कितने भागों में से विभाजित करा है? तो 3 भागों में। चीजें क्लियर? तो पहला कौन सा लिखा है अपन ने? पूरा पाषाण काल। उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई? मध्य पाषाण काल। और तीसरे नंबर पे अपन ने क्या लिखा है? तो निम्न पूरा पाषाण काल। चीजें क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड लिखते हैं अपन 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी।
चीजें क्लियर है भाई सभी को। उसी के पश्चात फिर अपन क्या देखते हैं कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड अपन ने कितना क्या लिख रखा है, तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है भाई, 50,000 बीसी से 40,000 बीसी, और यहां पे अपन ने क्या लिखा है 40,000 बीसी से तो 10,000 बीसी, 10,000 बीसी। आराम से बिल्कुल आपको जो भी लिंक करा के पूरा पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से आपको दिमाग में बैठाना है। अपन ने क्या देखा है कि पाषाण काल पढ़ रहे हैं, और पाषाण का अर्थ क्या होता है भाई, पत्थर। चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि काल के आधार पर या समय के आधार पर इसको अपन ने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चीजें क्लियर है। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि पहला टॉपिक अपना कौन सा है, पूरा पाषाण काल। क्लियर। अब इस पुरा पाषाण काल को आदि मानव या मानव के द्वारा जो भी औजार या उपकरण का प्रयोग किया गया था, उस आधार पे इसको अपन ने कितने भागों में बांटा है भाई, 3 भागों में। पहला कौन सा है, पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड क्या है 25 लाख बीसी से तो 50,000 बीसी। अब आपको ये नोटिस करा होगा कि वहां पे जो अपने प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा था तो वहां पे मैंने 25 लाख लिखा था। अब यहाँ पे 5 लाख क्यों लिखा है, तो अपन ने क्या बोला है कि भारत में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनका अवधि कितना है, तो अपन ने क्या बोला है 5 लाख बीसी से हमें ये प्राप्त होने लगे। चीजें क्लियर है। वहां पे 25 लिखा था, यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि 5 लाख बीसी से अपने को आदि मानव के द्वारा जो भी उपकरण उपयोग में लाए गए थे उनका प्रयोग किया गया है। चीजें क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद अपन ने देखा है कि मध्य पुरा पाषाण का, तो 50,000 से लेके अपन ने क्या देखा है कि 40,000 बीसी तक। चीजें क्लियर। और निम्न पुरा पाषाण काल में क्या लिखा है कि 40,000 बीसी से लेके तो 10,000 बीसी तक। चीजें क्लियर है भाई, फटाफट इसको नोट कर लो। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड अपने को चेंज करनी पड़ेगी। चलो, उम्मीद है ये चीजें आपने कर ली होगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन पढ़ने क्या वाले हैं, मध्य पुरा पाषाण काल, उसके बाद पूर्व पुरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरे नंबर पे निम्न पुरा पाषाण काल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अपन ने देखा है पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड अपन ने क्या देखा है, तो टाइम पीरियड में अपन ने क्या देखा है कि 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी। अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि कहां से आपको उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि भाई आदि मानव कभी स्कूल नहीं गए, तो उनने जो भी उपकरण प्राप्त करे, जहां जहां से अपने को उपकरण प्राप्त हुए उस आधार पे अपन ने चीजों को लिखा है। तो यहाँ पे आपको भाई 2 संस्कृति के बारे में चर्चा करनी है। कितनी संस्कृति के बारे में चर्चा करनी है भाई, 2 संस्कृति। तो पहला अपन ने क्या लिखा है, चोपर चापिंग पेबुल संस्कृति, और इसी प्रकार अपन दूसरा क्या नाम लिखते हैं, तो भाई इन दोनों के नाम यहां पे लिख देता हूं, तो अपनों को स्पेस में दिक्कत आएगी। पहला अपन ने क्या लिखा है, चोपर चापिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरा यहां पे मैंने क्या लिखा है, कौन सी संस्कृति प्राप्त हुई है, तो अपन ने क्या बोला है, हेंडेक्स संस्कृति, हेंडेक्स संस्कृति। चीजें क्लियर है। तो पूर्व पुरा पाषाण काल में अपने को 2 संस्कृतियों के बारे में चर्चा करनी है, जो भी अपन ने किस आधार पर लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ उपकरण के आधार पे। किस आधार पे लिखा है यहाँ पे, उपकरण के आधार पे। और जो भी मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, चोपर लिखा है, चापिंग लिखा है और ये पेबुल लिखा है, तो ये तीनों नाम ही अपन ने क्या बोला है कि भाई ये औजार है। क्लियर सभी को, औजार या उपकरण है। अब इनके बारे में अपन जानते हैं। तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे अपने को प्राप्ति कहां से हुई है, इन उपकरणों की प्राप्ति कहां से हुई है, तो अपन ने क्या बोला है कि सोहन नदी घाटी, जो वर्तमान में देखते हैं कहां पे है भाई, पंजाब में। और पंजाब कौन सा, पाकिस्तान का। क्लियर सभी को। उसी प्रकार अपन ने बोलते हैं कि भाई इसका अन्य नाम आपको देखने को क्या मिलता है, तो अन्य नाम के बारे में अपन ने क्या बोला है कि इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है।
क्या कहते हैं भाई इसको? सोहन संस्कृति भी इसे कहा जाता है। चीजें क्लियर सभी को? पहली चीज कि अपन ने उपकरण के आधार पे लिखा है, तो ये सारे उपकरण के नाम है चोपर, चापिंग और पेबुल संस्कृति। चीजें क्लियर? उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है कि इन उपकरणों की और इन औजारों की प्राप्ति कहां पे हुई है? तो अपन ने बोला है कि सोहन नदी घाटी, जो वर्तमान में कहां पे है? तो पंजाब, पाकिस्तान में। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि इस संस्कृति का एक और अन्य नाम देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है? सोहन संस्कृति। चीजें क्लियर? उसी के पश्चात अपन नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं कि यहां पे खोज, तो अपन देखते हैं कि 1928 में डी.एन. वाडिया नामक व्यक्ति ने खोज करी इन स्थलों की। और अपन देखते हैं कि ये औजार अपने को कहां से और प्राप्त हुए हैं। तो अपन ने क्या बोल दिया भाई? नर्मदा घाटी क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र। और ऐसे ही अपन देखते हैं भाई कौन कौन से औजार हैं। तो कुछ औजार के नाम तो अपन ने ऊपर ही लिख दिए, जैसे खुरचनी, चोपर। चोपर क्या है? तो भाई काटने वाला यंत्र, काटने वाला उपकरण। एक नाम और लिख देता भाई, विदरणी। चीजें क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ पे अपन ने पूर्व पाषाण काल की चर्चा करी है। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि आदि मानव स्कूल नहीं जाता, इसी कारण से जो भी उपकरण या औजार उन्होंने प्राप्त करे हैं और जहां जहां से अपने को चीजें प्राप्त हुई है, वहीं पे उपकरण के आधार पर संस्कृतियों का नाम रख दिया गया। तो पहला अपन ने क्या समझा है भाई? चोपर, चापिंग, पेबुल संस्कृति। ये चोपर भी क्या है? तो अपन ने क्या बोला? ये औजार है। चापिंग क्या है? तो ये भी औजार है। और पेबुल क्या है? तो ये भी औजार है। चीजें क्लियर? अब यहाँ पे भाई अपन पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भाई इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? इन उपकरणों की प्राप्ति अपन ने देखा है कि सोहन नदी घाटी से हुई है। अब सोहन नदी घाटी कहां पे मिलेगी आपको? पंजाब, पाकिस्तान में। चीजें क्लियर? इसका अन्य नाम क्या रखा है अपन ने? सोहन संस्कृति। अब ये सोहन संस्कृति क्यों रखा है? क्योंकि ये नदी घाटी कौन सी है? सोहन नदी। अब ये सोहन नदी कौन सी है? तो अपन ने क्या देखा है कि सोहन नदी सिंधु की सहायक है, सिंधु नदी की सहायक है। चीजें क्लियर है? अब यहां पे अपन ने क्या देखा है कि भाई खोज किसने करी है? तो खोज के रूप में अपन ने क्या देखा है कि 1928 में डी.एन. वाडिया नामक व्यक्ति ने। अब यहां से अपने को देखते हैं कि अन्य स्थल कौन कौन से प्राप्त हैं। तो अपन ने बोला है कि इन उपकरणों को नर्मदा घाटी क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र से अपन ने प्राप्त करा है। और औजार अन्य कौन कौन से हैं? तो अपन ने क्या लिखा है? खुरचनी, चोपर और विदरणी। चीजें क्लियर सभी को? कोई समस्या इसमें? तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि पूर्व पाषाण काल में अपने को दो संस्कृतियों की चर्चा करनी है, क्योंकि इस काल के उपकरण अपने को दो जगह से प्राप्त हुए हैं। पहला कौन सा है भाई? पंजाब क्षेत्र। और ऐसे ही अपने को हेंडेक्स संस्कृति में देखना है कि तमिलनाडु। क्लियर? अब अन्य कभी मान लो कि भाई मान लो अपने सुजालपुर में कोई ऐसे उपकरण प्राप्त हो गए, तो तीसरी संस्कृति के रूप में अपन यहाँ पे सुजालपुर का नाम लिख देंगे। लेकिन वर्तमान में अपने को सिर्फ क्या देखना है भाई? तो वर्तमान में अपन ने क्या देखा है? तो यहाँ पे सिर्फ दो संस्कृतियों की चर्चा अपने को देखने को मिलती है। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद भी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं भाई हेंडेक्स संस्कृति की। किसकी चर्चा करनी है भाई अपने को? हेंडेक्स संस्कृति की। भाई नोट्स ठीक से बनाना। चलो चलो, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है भाई? हेंडेक्स संस्कृति। हेंडेक्स संस्कृति। और पहली चीज भी, संस्कृति क्यों लिख रहे हैं अपन बार बार? तो अपन ने क्या बोला है कि संस्कृति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निर्मित होती है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में। तो अपन ने क्या बोला है कि दो जगह से उपकरण मिले हैं, एक तो पाकिस्तान के पंजाब में और दूसरा अपना तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने दूसरा क्या बोला है कि इस काल के जो उपकरण अपन को प्राप्त हुए हैं वो दो जगह से मिले। तो अपन अगली चर्चा किसकी कर रहे हैं भाई? हेंडेक्स संस्कृति की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? हेंडेक्स संस्कृति की। तो पहला बिंदु अपन ने क्या बोला है कि हेंडेक्स संस्कृति। तो यहां पे अपन देखते हैं कि इसकी खोज किस व्यक्ति ने करी थी। तो अपन देखते हैं कि
1863 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्रोसफुट। क्या नाम है भाई इनका, रॉबर्ट ब्रोसफुट। इस व्यक्ति के द्वारा तमिलनाडु के 2 स्थल थे। पहला कौन सा, तो पल्लवरम स्थल की खोज करी। तो अपन ने क्या देखा है कि हेंडेक्स संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो अपन ने देखा है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रोसफुट नामक व्यक्ति थे जिन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम नामक जगह की खोज करी। यहाँ पे भाई टीएन लिख देता हूं मैं, क्लियर सभी को। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे स्थल कौन कौन से प्राप्त हुए, तो यहाँ पे स्थल की हेडिंग दी मैंने। तो यहां से हमें 2 स्थल प्राप्त होते हैं। तो पहला कौन सा है भाई, पल्लवरम, जो हेंडेक्स संस्कृति में खोजा गया पहला स्थल था। और दूसरा नाम क्या लिख रहे हैं भाई, अतीर पक्कम। क्या लिख रहे हैं, अतीर पक्कम, जो हेंडेक्स संस्कृति का कौन सा स्थल था, तो अपन ने देखा है कि दूसरा स्थल था। अब ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्तमान में अवस्थित है। इसी के कारण इस संस्कृति का एक और नाम देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, अन्य करके लिख देता हूं भाई मैं। तो अन्य नाम क्या है इसका, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, मद्रासीय संस्कृति। क्या लिखा है यहाँ पे अपन ने, मद्रासीय संस्कृति। चीजें क्लियर है। मद्रासी संस्कृति क्यों, क्योंकि पल्लवरम और अतीर पक्कम दोनों स्थल कहां पे प्राप्त हुए, तो तमिलनाडु में। इसी कारण से अपन देखते हैं भाई तमिलनाडु का वर्तमान नाम क्या है, सॉरी मद्रास का वर्तमान नाम क्या है, तो अपन देखते हैं तमिलनाडु है। चीजें क्लियर हो। पॉलिटी में अपन ठीक से पढ़ेंगे इनको कि नामकरण कैसे चेंज हो गया। अब यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि यहां से अपने को प्राप्त क्या क्या हुआ है, तो वही औजार, तो जो हेंडेक्स के रूप में, तो यहां पे भी अपन क्या लिख सकते हैं भाई, चोपर, खुरचनी, विदर्णी, चीजें क्लियर है। फटाफट भाई इसको नोट कर लो। और यहां पे अपन ने क्या बोला है कि भाई कार्य में लास्ट में दिखाने वाला था, लेकिन यहां पे भी लिख ही देता हूं कि आदि मानव के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे। तो पहला अपन ने क्या देखा है कि आदि मानव के द्वारा कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन नहीं किया जाता था। क्या बोला मैंने, नहीं किया जाता था। और ये लोग क्या कौन कौन से कार्य करते थे, शिकार, और शिकार के साथ ही साथ अपन ने क्या बोला है, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह का ये लोग कार्य करते थे। इसी कारण से अपन ने क्या बोला है कि शिकार करते थे, तो उपकरण की चर्चा अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। चीजें क्लियर है सभी को। फटाफट भी इसको नोट करो, फिर आगे का देखते हैं अपन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे अपने को एक बिंदु की ओर चर्चा कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं अपन कि इसी काल में एक स्थल प्राप्त हुआ था, हथनोरा। क्या प्राप्त हुआ था, हथनोरा, सीहोर। तो अपन ने क्या बोला है कि यहां से हमें मानव की खोपड़ी, यहां से हमें मानव की खोपड़ी, मानव की खोपड़ी के प्राचीनतम, मानव की खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इस काल का यह प्रथम अवशेष था, प्रथम अवशेष था। क्लियर है सभी को। चलो बढ़े आगे। तो यहाँ पे अपन ने चीजें समाप्त कर ली है भाई। अपने ने स्टार्ट क्या करा है कि सबसे पहले अपन ने देखा है कि पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा करी है। पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ा अपन ने, पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इसको समय अवधि के आधार पे अपन ने 3 भागों में बांटा है। अब पूरा पाषाण काल में अपने को भाई 2 संस्कृतियों के बारे में चर्चा करनी थी। पहली कौन सी संस्कृति है, तो अपन ने क्या बोला है कि चोपड़ चापिंग पेबुल संस्कृति, और दूसरी संस्कृति कौन सी है, तो हेंडेक्स संस्कृति। तो चोपड़ चापिंग पेबुल संस्कृति के बारे में अपन ने क्या समझा है कि ये जो औजार या उपकरण कहां से प्राप्त हुए, तो अपन ने बोला है कि भाई पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी के निकट। चीजें क्लियर। और यहां से इसका अन्य नाम अपन ने सोहन संस्कृति क्यों रखा है, क्योंकि ये भी उपकरण आपको प्राप्त हुए किस नदी के किनारे, तो सोहन नदी। और सोहन नदी है क्या, तो अपन ने बोला है कि सिंधु नदी की सहायक है। चीजें क्लियर। और यहाँ पे खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो 1928 में डीएन वाडिया। क्लियर है सभी को। और यहां से अपने को प्राप्ति, इन उपकरणों की प्राप्ति कहां से हुई, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र और पंजाब के निकट वाले क्षेत्र में। और औजार कौन कौन से, तो औजार लिखा है खुरचनी, चोपर और विदर्णी। चीजें क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट
अगली चर्चा करते हैं कि हेंडेक संस्कृति में अपन ने क्या बोला है कि जो हाथों से प्रयोग करने वाले उपकरणों की चर्चा यहाँ पे देखी है अपन ने। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि खोजकर्ता कौन थे, तो खोजकर्ता कौन थे, तो अपन ने बोला है कि 1863 में रॉबर्ट ब्रोडफुट नामक व्यक्ति। चीजें क्लियर है। और यहाँ पे इन्होंने पहले स्थल की खोज करी थी, उसका नाम क्या है, तो पल्लवरम, जो वर्तमान में कहां पे था, अपने तमिलनाडु में। चीजें क्लियर। और यहाँ पे कौन कौन से स्थल खोजे गए, तो स्थल के रूप में अपन ने क्या लिखा है, पल्लवरम पहला स्थल और अतीरपक्कम दूसरा स्थल। इसका अन्य नाम क्या मिलता है, तो अन्य नाम के रूप में अपन ने क्या बोला है कि मद्रासीय संस्कृति, क्योंकि ये क्या है, मद्रास वाले क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि चौपर, खुरचनी और विदर्णी। और यहीं पे इसी काल में अपन एक जगह देखते हैं जिसका नाम क्या है, हथनोरा। तो हथनोरा से अपने को मानव की खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्लियर है सभी को। और ये कार्य भाई सब में समान ही है कि इनके द्वारा कृषि और पशुपालन का कार्य वर्तमान में नहीं किया जाता था उस काल में। तो कार्य कौन कौन सा करते, तो अपन ने क्या बोला है, तो शिकार और दूसरा खाद्य संग्रह। चीजें क्लियर है भाई सभी को। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। अब अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे मध्य, दूसरी हेडिंग क्या है अपनी, मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल, इसकी समय अवधि अपन ने क्या देखी है, चलो समय अवधि तो अपन ने लिख ली है, उधर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो पहली चीज अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे, अब इसका उपकरण का नाम क्यों रखा है, तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि समय के साथ जो मानव के द्वारा उपकरण प्रयोग किए जाते थे उनके आकार में अपने को छोटापन देखा गया। क्लियर है। तो ये औजारी मान लो, तो ये अपन ने क्या बोला है कि पूर्व पुरा पाषाण काल, और इस आकार में थोड़ा सा अपने को छोटापन दिखा, तो ये कौन सा हो गया, मध्य पुरा पाषाण काल। और छोटा देखा तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, निम्न पुरा पाषाण काल। चीजें क्लियर है सभी को। अब बताओ इस काल में भी ये क्या कार्य करते होंगे, तो अपन ने क्या देखा है भाई, शिकार, और शिकार के साथ साथ ये क्या करेंगे, खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह। औजार कौन कौन से हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि औजार आकार में छोटे होते गए। तो अपन ने क्या देखा है, फलक आकार के। तो कौन से उपकरण लिखे अपन ने, फलक उपकरण के साथ ही साथ अपन देखते हैं यहां से आपको विदर्णी, चर्ट, ये भाई उपकरण है, इनके नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई समस्या नहीं। चीजें क्लियर है। बस आपको यही मानना है कि उस काल के ये उपकरण थे, या फिर इनके नाम भी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो आपको दिखा देंगे भाई क्या है क्या नहीं है। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि इस काल में अपने को फलक उपकरण देखने को मिलते हैं। इसी कारण से इसका एक और अन्य नाम क्या पड़ गया, तो यहाँ पे अन्य नाम में अपन क्या लिख रहे हैं, फलक संस्कृति। अन्य नाम में अपन ने क्या लिख दिया, फलक संस्कृति। चीजें क्लियर है भाई सभी को। चलो भाई लिखो इसको, फटाफट नोट करते चलो, जब तक पानी पी लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि इसका अन्य नाम आपको देखने को क्या मिलता है, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, फलक संस्कृति। चीजें क्लियर है। अब यहीं पे एक स्थल अपने को यहां से प्राप्त होता है, उस स्थल का नाम क्या है, निवास, जिसके खोजकर्ता कौन है भाई, HD साकलिया महोदय। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है कि सिर्फ मध्य पुरा पाषाण काल में अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे कार्य वही सेम करेंगे, शिकार और खाद्य संग्रह। और यहाँ पे औजार में अपन ने क्या बोला है कि आकार में छोटापन देखा गया अपने को, तो यहाँ पे कुछ औजार के नाम लिख दिए। अब ये औजार में अपन ने देखा है कि कैसे आकार के थे, तो फलक आकार के, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, फलक संस्कृति। चीजें क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट अगली चर्चा करते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, 3 नंबर देते हैं भाई इसकी हेडिंग। अब यहां से अपन ने क्या बोला है कि कार्य में तो वही रहेंगे पूरे के पूरे। कार्य में क्या क्या लिखोगे, पहला
शिकार, और दूसरा क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, खाद्य संग्रह। चीजें क्लियर। उसी के प्रकार औजार कौन कौन से प्राप्त हुए भाई, तो औजार हमें ब्लेड आकार के, ब्लेड आकार के उपकरण, मतलब धारदार। समय के साथ इनने अपने औजारों या उपकरणों में धार कर ली थी, इसीलिए इसका नाम क्या लिख दिया अपन ने, ब्लेड उपकरण, ब्लेड आकार के उपकरण। इसी के कारण इसको अन्य नाम क्या जाना जाएगा भाई, तो अपन ने क्या बोल दिया भाई, ब्लेड संस्कृति, ब्लेड संस्कृति। और इसी काल में अपने को क्या देखने को मिलता है कि भाई अपने को यहाँ पे कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, और चित्र के साथ ही साथ यहाँ पे उन पे नक्काशी भी देखी जाती है, चित्र के साथ साथ नक्काशी भी देखी जाती है। जैसे आपने सुना होगा भाई भीम बेटिका, भीम बेटका, भीम बेटका, जो वर्तमान में अपन देखते हैं कहाँ पे भाई, रायसेन में, भोपाल के पास में है, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि भीम बेटिका, तो यहां से हमें विश्व के प्राचीनतम, विश्व के प्राचीनतम चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर सभी को। इसी प्रकार अपन ने क्या देखा है भाई, बेलन घाटी, बेलन घाटी, बेलन घाटी यूपी से भी हमें चित्र प्राप्त हुए हैं भाई। तो यहां पे अपन ने क्या देख दिया भाई कि चित्र की यहां पे प्राप्ति हुई है, चित्र की यहां पे आपको प्राप्ति हुई है। चीजें क्लियर। तो निम्न पुरा पाषाण काल में अपन ने क्या बोला है कि बस आपको दिमाग में यही रखना है कि उपकरण के आधार पे लिखा है और समय के साथ उपकरणों में परिवर्तन देखा गया। तो तीसरे नंबर पे अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है भाई, निम्न पुरा पाषाण काल। चीजें क्लियर। अब इनके कार्य कौन कौन से थे, तो कार्य कौन कौन से, एक तो शिकार और दूसरा खाद्य संग्रह। और यहाँ पे इनके औजार कौन कौन से हैं, तो औजार में अपन ने क्या क्या देखा है, तो ब्लेड आकार के उपकरण, और वो सारे उपकरण जो अपन ने पहले मिले हैं वो सारे भी यहीं पे प्राप्त हुए अपने को। और अन्य के रूप में अपन ने क्या बोला है कि इसे ब्लेड संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी काल में हमें कुछ चित्रों का अंकन और उन पर नक्काशी के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि चित्र के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो अपन ने क्या बोला है कि भीम बेटिका रायसेन जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो यहाँ पे विश्व के अपने को प्राचीनतम चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक और क्या लिखा है अपन ने, बेलन घाटी यूपी, यहां से भी हमें चित्रों के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चीजें क्लियर है भाई, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई, क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। तो यहां पे अपन ने जो पुरा पाषाण काल सबसे पहले देखा था, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है भाई, पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल की चर्चा करी थी, तो पूरा पाषाण काल अपन ने पढ़ लिया। अब इसी के बाद अपने को क्या क्या पढ़ना है, तो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चीजें क्लियर है। जो भी अपन ने लास्ट क्लास में सिलेबस बनाया था, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था। पहला कौन सा, पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को अपन ने 3 पार्ट में पूरा डिवाइड करा था और उसको ठीक से अपन पढ़ चुके हैं। चीजें क्लियर है। चलो भाई नेक्स्ट। तो यहाँ पे सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई है। यहीं पे बस एक पॉइंट और लिख लो कि इस काल में ये लोग आग से परिचित थे। किससे परिचित थे, आग से। तो यहां पे पॉइंट करके लिख लेना भाई कि इस काल में ये आग से परिचित थे, परिचित थे। लेकिन उसके प्रयोग को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। चलो भाई, हो गया पूरा, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन पढ़ते हैं पूरा। अब यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जैसे अपने यहाँ पे पहले टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था, पूरा पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल भी आपका समाप्त हो गया पूरा। ये आपकी हेडिंग क्या थी, पाषाण काल की हेडिंग थी, उसमें मैंने आपको भी वर्तमान में पूरा पाषाण काल की चर्चा कंप्लीट हो गई है। अब अपने को पढ़ना क्या है भाई, मध्य पाषाण काल।
चीजें क्लियर है। अब मध्य पाषाण काल के बारे में भाई जानकारी एकत्रित करते हैं अपन जो भी है। क्लियर। अब यहाँ पे अपने को देखते हैं कि अपन आगे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो यहाँ पे अपन ने बोला है कि मध्य पाषाण काल की भाई अपने को चर्चा करनी है। तो यहाँ पे जो ये उपकरण आपको प्राप्त हुए तो उपकरण का आकार भी कैसा होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ पे अपन खोजकर्ता के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां से जो भी आपको उपकरण प्राप्त हुए हैं तो इनकी खोज किसने करी, तो अपन ने क्या बोला है कि एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, CN कनाइकल। कनाइकल, ठीक से लिख देता हूं भाई इसको। तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है, CN कनाइकल। CN कनाइकल नामक व्यक्ति ने यहां से अपने को खोज करी। उसी प्रकार अपन देखते हैं भाई खोज तो कर लिए, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि किसके उपकरण की खोज करी है, तो अपन ने क्या बोला है भाई, माइक्रोलिथिक उपकरणों की खोज करी है उन्होंने, माइक्रोलिथिक उपकरणों की। और माइक्रो का अर्थ क्या होता है भाई, छोटा। चीजें क्लियर है। हो सकता है कि बोरिंग टॉपिक लग रहा हो लेकिन क्वेश्चन यहां से बनेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि माइक्रो उपकरण, माइक्रो का अर्थ क्या होता है, छोटा। तो यहाँ पे अपने को माइक्रो उपकरणों की प्राप्ति हुई है, इसी कारण से अपन ने इसका नाम क्या रख दिया भाई, माइक्रोलिथिक उपकरण। चीजें क्लियर है। इसी कारण से इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो माइक्रोलिथिक संस्कृति के नाम से भी, माइक्रोलिथिक संस्कृति। चीजें क्लियर है भाई सभी को। अब यहां से अपन देखते हैं कि भाई हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों की प्राप्ति हुई, महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए। तो महत्वपूर्ण स्थल, तो महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अपन देखते हैं कौन कौन से प्राप्त हुए। तो भाई 3 स्थल महत्वपूर्ण थे। पहला अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, सराय नाहर, सराय नाहर। उसके बाद महादमा, और उसके बाद दमदमा। चीजें क्लियर। वापस से लिंक करो, मध्य पाषाण काल पढ़ रहे हैं, खोज करने वाले व्यक्ति CN कनाइकल थे। उपकरण कैसे प्राप्त हुए, माइक्रोलिथिक। अभी उपकरण प्राप्त हुए तो इसी काल में अपने को कुछ महत्वपूर्ण स्थल देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पहला नाम क्या लिखा अपन ने, सराय नाहर, दूसरा महादमा और तीसरा दमदमा। तो ये तीनों स्थल वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में अपन ने कहा बोला है, उत्तर प्रदेश में। कहां पे भाई, उत्तर प्रदेश में तीनों स्थल। और सराय नाहर से आपको क्या प्राप्त हुआ, तो अपन ने क्या बोला है कि यहां से हमें प्राचीनतम मानवीय, प्राचीनतम मानवीय आक्रमण, प्राचीनतम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और महादमा से क्या प्राप्त हुआ है, तो अपन ने क्या बोला है कि प्राचीनतम युगल शवाधान पद्धति के साक्ष्य यहां से हमें प्राप्त हुए हैं। चीजें क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने इस काल में क्या चीजें समझी है कि पहली चीज, खोज करने वाले व्यक्ति, उपकरण, महत्वपूर्ण स्थल में अपन ने क्या लिखा है, सराय नाहर, महादमा और दमदमा। तो सराय नाहर को अपन जानते किस लिए, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ये पूरा का पूरा कि प्राचीनतम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो सराय नाहर से। चीजें क्लियर है। उसी प्रकार प्राचीनतम युगल समाधान पद्धति के साक्ष्य भी कहां से मिलते हैं, तो महादमा से। और उसके बाद दमदमा। ये तीनों स्थल आपको कहां पे देखने मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश, यूपी में। चीजें क्लियर है। और इसी काल में अपन ने क्या देखा है, इसी काल में हमने देखा है कि भाई हमें प्राचीनतम, भाई यहाँ पे नोट करके लिखते जा रहा हूं, पॉइंट बना बना के आगे लिखते जाना आप। तो यहां से हमें प्राचीनतम पशुपालन के, प्राचीनतम पशु, या फिर नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लें, चलो भाई नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें तो मजा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे पहला बिंदु अपन ने क्या, क्रम से लिखते रहना पूरा। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि यहां से हमें प्राचीनतम पशुपालन, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो कहां से साक्ष्य मिले हैं, तो अपन ने क्या लिखा है भाई, बागोर, बागोर। और बागोर कहां पे, भिलवाड़ा, भिलवाड़ा राजस्थान में। उसी प्रकार एक और स्थल प्राप्त होता है आदमगढ़,
आदमगढ़ जो हमारे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद एमपी में है। चीजें क्लियर। इसी काल में हमें प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीनतम वृक्षारोपण, प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो कहां से प्राप्त होते हैं भाई? तो अपन ने क्या बोला है? सांबर झील राजस्थान से। एक और बिंदु इसी काल में देखते हैं कि मानव के द्वारा पहला पालतू पशु कौन सा था? तो पहला पालतू पशु, तो अपन ने क्या बोला है कि भाई मानव के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ने पहला क्या देखा है, इसी स्लाइड से कनेक्ट करो इसको। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि मध्य पाषाण काल की चर्चा कर रहे हैं। तो खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो अपन ने बोला है कि सीएन कनायकर। चीजें क्लियर। उसी प्रकार यहाँ से उपकरण कैसे प्राप्त हुए? तो उपकरण अपन ने बोला है कि माइक्रोलिथिक उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से संस्कृति का नाम क्या रख दिया अपन ने? माइक्रोलिथिक संस्कृति। चीजें क्लियर। फिर यहीं पे अपन ने देखा है कि इस काल में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हमें प्राप्त होते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थल पहला कौन सा है भाई? सराय नाहर। और सराय नाहर से हमें प्राचीनतम मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार अपन ने क्या बोला है? महादमा। तो महादमा से हमें प्राचीनतम युगल संविधान पद्धति के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हमें हुए हैं। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और ये पशुपालन के साक्ष्य प्राचीनतम आपको कहाँ से मिलते हैं? एक तो बागोर जो भिलवाड़ा राजस्थान में है। उसी प्रकार दूसरा स्थल कौन सा है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। चीजें क्लियर। और यहीं पे अपन ने क्या देखा है कि भाई प्राचीनतम वृक्षारोपण के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो सांबर झील राजस्थान से। उसी प्रकार मानव के द्वारा पहला पालतू पशु किसे बनाया गया था? तो कुत्ते को। चीजें क्लियर है भाई सभी को? कोई समस्या इसमें? चलो भाई बढ़े आगे। तो यहाँ पे एक दो बिंदु और नोट कर लो। इसी काल में अपने को अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा देखने को मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल